अस्सलामुअलैकुम। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया गया वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर 2024। इस बिल के अंदर वक्फ बोर्ड 1995 का जो बिल था उसके अंदर तरमीम और चेंजेस करके बहुत सारे कायदे और कवानीन को तब्दील कर दिया गया है। और इसकी अहमियत और ये इतना संगीन है और इतना डेंजरस है मुसलमानों के लिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके नताइज अभी हमको बिल्कुल पता नहीं चलेंगे। इसलिए मैं बहुत ही कम समय के अंदर आपको कुछ बातें कहना जा रहा हूं। वो बातें आप सुन लीजिए। नंबर एक, आपको इस बिल की मुखालफत करनी है। बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया लेकिन किसी तरीके से पास नहीं हुआ। उसको जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर भेज दिया गया और वहां पर उन्होंने सारा पावर पब्लिक को दे दिया। और पब्लिक के ओपिनियन के ऊपर निर्भर करेगा कि इस बिल को पास किया जाए या ना किया जाए। इसलिए सारी पावर हम पब्लिक के हाथ के अंदर है, खासकर मुसलमानों से मैं मुखातिब हो रहा हूँ। तो हमारे लिए कुछ जरूरी स्टेप है, हमारे लिए बहुत जरूरी बिल है। मुझे ये लगता है कि पिछले 10-15 सालों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ा बिल अगर कोई है तो ये वक्फ के नाम का बिल है। हमने बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसमें हमने लाखों लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिए और हजारों लोगों को हमने उसके अंदर इन्वॉल्व किया, लोगों की जाने गई और बहुत सारा टाइम हमने उसके ऊपर लगाया। और ये कायदा जो है, ये कानून जो है, ये कई हमारी बाबरी मस्जिदों को लेकर डूब जाएगा। हमारी मस्जिदें चली जाएगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारा कब्रिस्तान चला जाएगा और बहुत सारी लाखों करोड़ों तादाद के अंदर जो बिल्डिंगे हैं, जमीनें हैं, वक़फ़ के नाम के ऊपर है, जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम के ऊपर उसकी मिल्कियत के अंदर है, ये सारी की सारी ज़मीनें हमारी चली जाएगी। ये बहुत संगीन मामला है और मुसलमानों के लिए ये एक अलार्म की तरह है। इसलिए कुछ ज़रूरी स्टेप बताऊँगा, उसको फ़ॉलो करिए। नंबर 1, जुमा का दिन आज था। जुमा के दिन के अंदर इमाम साहब ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे जगहों के ऊपर इमाम साहब ने जुमा के अंदर बयान किया, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। 2 घंटे के अंदर 5 से 6 लाख वोट जीमेल के जरिए से जेपीसी के अंदर नोट हुए हैं। लेकिन दूसरी बात है कि जितनी भी दुकानें हैं उस दुकानों के ऊपर, अपनी खुद की दुकानों पर सबसे पहले क्यूआर कोड लगाइए और क्यूआर कोड के जरिए लोगों को कहा जाए कि इसको स्कैन करें और अपना कंडोमिनेशन जाहिर करें और उसको जीमेल जीपीसी को भेजें। दूसरी बात, नौजवानों का जो गिरोह है, नौजवानों की जो जमात है, उसको तैयार की जाए और उसको तैयार करके घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अगर बताने का टाइम नहीं है तो उनको समझा बुझा कर किसी न किसी तरीके से उनको स्कैन किया जाए और उनके मोबाइलों के जरिए उन इस बिल को स्कैन करें, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपना खिलाफ और अपना कंडोमिनेशन जाहिर करें। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर आता है कि तबलीगी जमात हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये इसके अंदर सबसे बड़ा नुमाया किरदार अदा कर सकती है। जैसे कि तबलीगी जमात के अंदर मस्जिद और जमात बैठती है, मस्जिद और जमात खुद इस बात को तय करे कि ये हमारी जितनी मस्जिद है, इन मस्जिदों के मातहत आने वाले घरों के अंदर इसको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि गश्त करे बाकायदगी के साथ सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के चौराहों के ऊपर बड़े बड़े क्यूआर कोड लगा दिए जाए, दुकानों के ऊपर क्यूआर कोड लगा दिए जाए। इतवार का दिन आएगा, इतवार के दिन के अंदर हमारी पब्लिक खासकर होटलों और चायों की दुकानों के ऊपर बहुत ज्यादा जाती है। मैं तो कहता हूं कि वेटर जो है, वेटर अपने बिल के अंदर जब बिल पेश करे उसके अंदर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करे। बहुत सारे जराए हैं जिसके जरिए से हम अपनी मुखालफत का इजहार कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से इसको फौरन करें और इसको जल्द अज जल्द अपना कंडोमिनेशन जाहिर करें। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। इसका आपको अभी कुछ भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं कि 6 महीने इस बिल अगर ये बिल किसी न किसी तरीके से पास हो गया तो 6 महीने के अंदर जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमें 6 महीने के अंदर क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि आपके घर का दस्तावेज कराने के अंदर आपको महीने लग जाते हैं और फॉर्म पास बनाना, डॉक्यूमेंट कराना, वकील कराना, पैसे खर्च करना, टाइम खर्च करना, ये मुसलमान अभी करने के लिए तैयार नहीं है। आपको प्रोटेस्ट न करना पड़े इसलिए आप इस सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए अपना कंडोमिनेशन जाहिर करें। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और दूसरी चौथी बात यह है कि जितने भी आलिम लोग हैं, खासकर तबलीगी जमात के अमीर अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इसी तरह के हजरत मौलाना साद साहब है, मौलाना इब्राहिम साहब है और बड़े बड़े मदारिस के जो शेखुल हदीस है, मुफस्सिरीन है
और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम यूट्यूबर हैं जिनकी लाखों की तादाद के अंदर फॉलोवर्स है, जो इस्लामिक चैनल चलाते हैं, बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप है। उन लोगों को कमेंट करिए, उन लोगों को टैग करिए, उन लोगों को बताइए फोन के जरिए, जिस तरीके से हो सके उनको ये बात बताइए और उनको फोर्स करिए इस बात के ऊपर कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, यूट्यूब का हो, ट्विटर का हो, फेसबुक का हो या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम का हो, किसी भी तरीके से अपने वीडियो जाहिर करे, ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए या फिर किसी भी तरीके से इस बिल के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, इस 3-4 दिन है हमारे पास, इन दिनों के अंदर हमें ये कुछ काम जो भी करना है, हमें इन 3-4 दिनों के अंदर करना है। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस बिल की मुखालफत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। और ये अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रिस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रिस्तान में आराम करे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्त का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे अशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ।